पाकिस्तान में आजकल फिर इजराइल के हवाले से एक बहस शुरू हो गई है और डिफरेंट सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं, जो डिफरेंट सोचें होती हैं, वो एक बार फिर आपस में टकरा गई हैं। और इस बार हमने लड़ाई देखी है साहिल अदीम और सबी काज़मी की। सबी काज़मी ज़्यादातर पीटीआई के हक में व्लॉग्स बनाते हैं और वो इमरान खान के दिलदादा हैं। और दूसरी तरफ साहिल अदीम की बात करें तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो इस्लाम की भी बात करते हैं और वो दूसरी चीज़ों पर भी अपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वो इस्लाम की बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उन पर तनकीद करते हैं कि ये अपनी कोई चीज़ अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। बहरहाल हर किसी का हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का अपना एक तरीका होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप और मैं उससे डिसएग्री कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली उनका एक क्लिप वायरल हुआ साहिल अदीम साहब का, जिसमें वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, सारे सियासतदान थे, उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे कि फ़लस्तीन के हवाले से जो पाकिस्तानी लीडर्स का स्टैंस है वो बिल्कुल सही नहीं है। और वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं जो कि गलत स्टैंस है। और उसमें उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान को भी लताड़ दिया कि इमरान खान ने भी यही कहा है अपने दौर में कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन हम बनाएंगे। तो इस पर उनकी जब वो कोई कॉल थी सबी काज़मी के साथ, तो बड़ी ज़बरदस्त उन दोनों की लड़ाई हुई है। सबी काज़मी को ऑब्वियसली यही गुस्सा था कि उन्होंने इमरान खान पर क्यों तनकीद की है। बीच में उनको कोई बेटा शायद कह रहे थे, उस पर भी वो भड़क उठे। तो साहिल अदीम, अब यहाँ पर आप देखें आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे। मैं लड़ाई पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो स्टैंस है इजराइल के ऊपर। अब साहिल अदीम साहब उन सारे हुक्मरानों को लताड़े हैं पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंस है 2 स्टेट सोल्यूशन, जबकि जो दूसरा तबका है वो ये कहता है कि फ़लस्तीन मुसलमानों का है। जब हज़रत उमर ने ये इलाका फतह किया था तो उन्होंने कुछ असूल तय किए थे और उसके मुताबिक ये इलाका मतलब हम नहीं छोड़ सकते। मुकद्दस सरजमीन है, मुसलमानों का किबला अव्वल है और अब ये जगह मुसलमानों के पास होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं ये बहुत से ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के अलावा इस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। हमास भी उसी की एक एग्जाम्पल है जो कि इजराइल के वजूद को नहीं मानती। जबकि अगर आप मुल्कों की बात करें, जो लोग इजराइल पर तनकीद भी करते हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं ज़्यादातर ममालिक की, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं और पाकिस्तान भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। अब इमरान खान ने अपने दौर में वैसे तो बड़ा कहा था, इजराइल की जो बर्बरियत थी उसको कंडेम भी किया था। ये इजराइल के एक्शंस तो कई सालों से चल रहे हैं। इमरान खान की भी जब दौरे हुकूमत था उस वक्त भी 2021 में भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बमबारी की थी, बहुत ही खौफनाक, जिसमें कई मीडिया हाउसेस के दफातर भी इन्होंने गिरा दिए थे इजरायली फोर्सेस ने। तो उस वक्त भी इमरान खान ने बड़ा कंडेम किया था और उस वक्त 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी रिवील किया था कि हम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इजराइल को तस्लीम करें। तो उस वक्त आपको याद होगा एक बड़ी वेव चल रही थी इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी फलाना सही है या फलाना गलत है। हम यहाँ पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1947 पे आते हैं। आपको पता है कि जब ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो रहा था जंग अजीम दोम के बाद, तो उस वक्त ये बरतानिया लकीरें खींचने पे मसरूफ था। ये जो ब्रिटिश एम्पायर था ये हर जगह से निकल रहे थे और काफ़ी इनको मार भी पड़ी थी। ये वापस अपने मुल्क जा रहे थे, लेकिन जाते जाते ये लाइनें खींच रहे थे। पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक, फ़लस्तीन भी इनके पास था। इससे पहले फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया के पास था और बड़े अरसे से ये मुसलमानों के पास ही था ये इलाका फ़लस्तीन। बीच में वो क्रूसेडर्स वगैरह आते रहते थे, वो पंगे शंगे करते थे, लेकिन ये हज़रत उमर के दौर के बाद से ही ये इलाका ज़्यादातर मुसलमानों के पास रहा। और जब ये आपकी खिलाफत कमज़ोर हुई तो ये ब्रिटिश के पास चला गया। तो ब्रिटिश ने वहाँ पर फिर क्या किया, ये इजराइलियों को लाना शुरू कर दिया और ये यूरोप में जितने भी लोग थे यहूदी, इनकी आबादकारियाँ शुरू की फ़लस्तीन के ऊपर। और फिर हमने देखा कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फ़लस्तीन की टेरिटरीज पर कब्जा किया। और उस वक्त कायद-ए-आज़म यानी पाकिस्तान का स्टैंस ये था कि ये बड़ा एक जालिमाना इक़दाम है। कायद-ए-आज़म ने गोरों को मुंह पे कह दिया था, खुलेआम कह दिया था कि हम आपके इस एक्शन को कभी नहीं इंडोर्स कर सकते जो आप ये कर रहे हैं। अरब्स के साथ जो ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है, हम आपके इस फेल में आपका साथ नहीं देंगे। वैसे कायद-ए-आज़म उनके पॉलिटिकल एलाय थे इंडिया के अंदर, लेकिन गोरों को उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से कह दिया कि हम नहीं कभी करेंगे और ये बड़ा ज़ालिमाना इक़दाम है। कायद-ए-आज़म ने मल्टीपल ऑफर्स इनकी रिजेक्ट की, बातचीत की और कायद-ए-आज़म ने कहा हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ठप्पा लगा दिया कायद-ए-आज़म ने। उसके बाद ऑब्वियसली जिसे कहते हैं हालात वाक़या चेंज होते रहते हैं। जंगें हुई अरब की और इजराइलियों की
1967 की एक बड़ी फेमस वॉर है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कुछ करारदादें आई और आप देखें कि किस तरह ये मैप बदलता गया फ़लस्तीन का, कि पहले पूरा फ़लस्तीन अरब्स के पास था, फिर ज्यूइश सेटलमेंट्स बनी, उसके बाद सिर्फ 2-3 इलाके रह गए, ये वेस्ट बैंक और गजा, और आज की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने ये मैप आपको सब कुछ दिखाता है। तो पाकिस्तान का इस वक्त ऑफिशियल स्टैंस ये है कि 1967 की वॉर से पहले जो पोजीशंस थी वो उसके मुताबिक हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानने के लिए तैयार हैं। यानी पाकिस्तान भी खुद ये कहता है कि बाकी जो पूरे पुराने फ़लस्तीन की टेरिटरीज जिस पर इजराइल कब्जा कर चुका है, हम उसको इजराइल का हिस्सा मानेंगे, और आपकी ये जो वेस्ट बैंक है और गजा है, यरूशलेम वगैरह जिसमें अल कुद्स इसका कैपिटल होगा, इसको हम फ़लस्तीन का हिस्सा मानने को तैयार हैं। यानी जब 2 रियासतें बनेंगी इंडिपेंडेंटली यूनाइटेड नेशंस में, तब हम इजराइल को तस्लीम करेंगे। और यही बात इमरान खान ने भी कह दी। इस हवाले से इमरान खान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी साहिल अदीम ने कि इमरान खान भी बाकी लीडर्स की तरह हैं, हम उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते थे, लेकिन उन्होंने भी वही बात की जो पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस है। और पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंस आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता गया। कायदे-आज़म ने तो कहा था हम इजराइल को नहीं तस्लीम करेंगे जब तक ये जालिमाना इक़दाम बंद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि प्री 1967 बॉर्डर्स, उसके मुताबिक जब तक फैसला नहीं किया जाएगा 2 स्टेट सोल्यूशन का, हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। उसके बाद मुशर्रफ दौर में तो लोग कहते हैं कि हम इजराइल को रिकग्नाइज करने के बहुत करीब आ गए थे। मुशर्रफ दौर ने तो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स की थी, खुर्शीद कसूरी के जरिए भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे। 2005 में उनकी मुलाकात हुई थी आई थिंक टर्की में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और खुद मुशर्रफ की भी कुछ मुलाकातें हुई थी फ्रांस में इजरायली ऑफिशियल्स के साथ। तो उस वक्त पाकिस्तान एक एलाय था वेस्ट का, भारत से बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वेस्ट का प्रॉपर वेस्ट की बातें मान रहा था। हम तो अपने अफगान भाइयों के खिलाफ हो गए, वो आपके जंग के बाद 2001 में, सितंबर की जंग के बाद 2001 में वो जो हमले हुए थे, तो हमने तो पूरा ही शिफ्ट मार दिया। ये पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा है कि हमने अपने बड़े बड़े जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं उनको हम उसमें कलाबाजियां खाते रहे हैं। तो मुशर्रफ दौर में भी हमने बहुत बड़ी बड़ी कलाबाजियां देखी, और मुशर्रफ साहब इजराइल से भी काफ़ी हद तक क्लोज आ चुके थे। और मुशर्रफ साहब ये भी कहते हैं कि हम मसला कश्मीर हल करने के भी बहुत करीब आ गए थे। अब मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन भी बड़ा जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो इजराइल को अगर आप तस्लीम कर लेते हैं एज अ कंट्री, तो फिर बहुत से लोगों का ये ख्याल है, पाकिस्तान में जमात इस्लामी भी इस हवाले से बात करती है कि फिर आप मसला कश्मीर उसको दफन कर दोगे, क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों पर जुल्म हो रहा है। तो आप किस तरह एक मसले को दबाकर एक मसले को हल कर सकते हो? इन दोनों को आपको एक ही इस पर स्टैंस रखना चाहिए, और फ़लस्तीन के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप मसले कश्मीर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो इसलिए शायद मुशर्रफ साहब वो पैरेलल में कश्मीर को भी हल करना चाह रहे थे और इजराइल के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहे थे ताकि वो मसले ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मसले इतने हल नहीं थे कि मुशर्रफ साहब इसको हल कर सकते। ये मसले चलते गए और फिर हमने देखा कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स का एक सिलसिला आ जाता है। अब्राहम अकॉर्ड्स में बहुत से अरब ममालिक ने मज़ीद तस्लीम कर लिया इजराइल को। इससे पहले जो फ़लस्तीन के थे यासिर अरफ़ात, उन्होंने भी कबूल किया था। 1996 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स के तहत उन्होंने भी इजराइल से बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना मामलात बन नहीं सके। अब यहाँ पर बहुत से इजरायली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनका ये ख्याल है कि 9/11 के बाद इस तरह इक्वेशन चेंज हुई है कि अमेरिका जब इराक में आया है तो अमेरिका के आने से मतलब इराक को वैसे तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उसकी वजह से ईरान बहुत मजबूत हुआ है, ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो दाव पर लग चुकी है। और ये हिजबुल्ला हो या अंसारुल्लाह हो या हमास हो या फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस हो इराक या सीरिया में, ये इनके बका के लिए ख़तरा है। यानी अमेरिका को वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि अमेरिका ने ये सारी इक्वेशन ख़राब की है। और वाकई इसमें कुछ हद तक है भी कि बहुत सी पीस एफर्ट्स ये क्लिंटन ने भी करवाई थी और बुश ने भी, वो सारी ख़राब हो गई ये इराक की जंग के बाद, और बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लिए। और अब हम एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जो कि ख़त्म नहीं हो सकता। आप देखें इसमें ईरान भी है, इसमें इजराइल भी है।
तो जब ये इसमें इन्होंने नए सिरे से कोशिशें की, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स का आगाज़ होता है और उसमें आपके कई अरब ममालिक तस्लीम कर लेते हैं। इनमें सर फहरिस्त होता है यूएई। इजराइल कहता है कि जी अब हम फ़लस्तीनियों का हकूक देंगे। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड होते हैं और 2021 में बदतरीन बमबारी की इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर गजा में। अब्राहम अकॉर्ड से कुछ नहीं हासिल हुआ, लेकिन उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए अरब्स के, बहुत से अरब्स के इजराइल के साथ। और यहाँ पर इजराइल का भी एक बहुत बड़ा एक एजेंडा या उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरे रीजन में अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करना, ताकि वो इजीली मनूवर कर सकें। और बेसिकली वो समझते हैं कि हमारी बका खतरे में है और हमारा बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि जो 1967 के वक्त जो अरब कंट्रीज इनके दुश्मन थे वो बहुत हद तक अब दोस्त बन चुके हैं। इजिप्ट को आप देख लें, सऊदी अरब को देख लें, यूएई, सऊदी अरब भी बैकडोर बातचीत कर रहा है, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया और बहुत से ममालिक। ये सिर्फ उस रीजन में सीरिया है जो कि इनके लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि सीरिया इनके कैंप में नहीं आ सका। और उसके साथ ही लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, लेबनान की गवर्नमेंट तो वैसे ही बड़ी वीक है, लेकिन हिजबुल्ला और सीरिया अभी तक इजराइल के थ्रेट्स मौजूद हैं, जबकि वो चाहते हैं कि हम अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करें। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क हमें तस्लीम कर लें, हमारे रोले ख़त्म हो जाएं। तो अब्राहम अकॉर्ड के बाद वो वेव चली। अब ये जो हमास का हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023, इससे पहले क्या होने वाला था? इससे पहले सऊदी अरब तस्लीम करने वाला था। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान ने 1 हफ्ता पहले कह दिया था कि जी हम तो तस्लीम करने वाले हैं। तो बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि हमास ने ये मैसेज दिया सऊदी अरब को कि हमारे बगैर तुम कोई पीस डील नहीं कर सकते इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की। और जब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे थे कि यार हम तस्लीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत बैठी हुई थी और उधर से भी ऐसी आवाजें आ रही थी कि जी हम तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हुआ। ये हमने उस वक्त कवर किया था, ये सारी बातें हमें भूली नहीं है। पाकिस्तान का ये स्टैंस था अगर हमारे हक में बेहतर हुआ। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जिस दिन सऊदीया ने मान लिया उस दिन तो पाकिस्तान भी मान जाएगा, क्योंकि ये दो ही बहुत अहम मुल्क हैं इस्लाम के इस वक्त जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। टर्की ने भी इवन किया हुआ यार। टर्की के उर्दुगान का भी विजिट होना था 7 अक्टूबर से पहले, वो तो उसकी वजह से उन्होंने मजीद डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को अब कम किया है, वो ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। तो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब सिर्फ रह गए हैं। लोग ये समझते हैं कि सऊदीया लग गया तो पाकिस्तान उसके पीछे पीछे तस्लीम करेगा, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी वैसे ही बयानात आ रहे थे जैसे कि सऊदी अरब दे रहा था, शायद कर लें। और कुछ मुल्कों के नाम भी आगे थे। नेतन्याहू ने एक नया मैप जारी किया था, फ़लस्तीन था ही नहीं उसमें, ये 7 अक्टूबर से पहले। और नेतन्याहू ने कहा था एक नया मिडल ईस्ट बनेगा, हम एक नया मिडल ईस्ट बनाएंगे। और फिर देखें पाकिस्तान में भी कुछ ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे, प्रो इजराइल ग्रुप्स, कुछ इजराइली लॉबीज और बहुत से उनके लोग जो बाहर बैठे हुए हैं अमेरिका वगैरह में, ये अनीला अली, ये अहमद कुरैशी, ये लोग भी कह रहे थे कि जी हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए। 2022 में हमने देखा था कि एक ग्रुप गया था पाकिस्तानी लोगों का इसराइल के अंदर, इसराइली प्रेसिडेंट से वो मिले थे, इसराइली प्रेसिडेंट से, और बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ी अच्छी बाहमी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन ये उन लोगों की हद तक। और हमेशा हर मुल्क में दो सोचें होती हैं, एक सोच कहती है कि हमें ये करना चाहिए, एक कहती है हमें ये करना चाहिए। एक पाकिस्तान में एक सोच है जो कहती है सारे तालिबान बुरे हैं, एक सोच कहती है कि गुड तालिबान बैड तालिबान, एक सोच कहती है फ़लस्तीन के लिए हमें इजराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, एक सोच कहती है करना चाहिए। बेशक वो लोग थोड़े ही क्यों ना हो, ये हमें पता है कि मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी हैं वो इजराइल के तस्लीम करने के हक में नहीं है। और ये किसी भी सियासी जो हुकूमत है उसके लिए एक सुसाइड हो सकती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला हो सकता है अगर वो इजराइल को तस्लीम करें। और उनका पॉलिटिकल जो सारा क्लाउड है वो ख़त्म हो सकता है, उनका जो असर और रसूख है। लोग उन पर बैशिंग की लान तान करेंगे, लोग उन पर लान तान शुरू हो जाएंगे, उन पर तबाही फेर दी जाएगी लोगों की तरफ से, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा इस हवाले से बड़े सेंसिटिव इसमें ये चीज़ें हैं। तो आप देखें कायदे आज़म का स्टैंस क्या था कि नहीं करना। उसके बाद हमारा ये हुआ कि जी हम प्री 1967 के बॉर्डर्स के तहत 2 स्टेट सोल्यूशन इसराइल को तब तस्लीम कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमास के हमलों से पहले हम कह रहे थे कि यार देखेंगे अगर हमारे इंटरेस्ट में हुआ 2 स्टेट सोल्यूशन के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन पहले फ़लस्तीनी रियासत का क्या अमल में आना चाहिए 1967 से पहले। और अब की बात करें तो अब तो इजराइल ने मजीद स्टेक्स बढ़ा दी हैं। अब तो बहुत से ममालिक, इवन यूरोप में गोरों की चीखें निकल गई हैं, गोरों को तरस आ गया फ़लस्तीनियों पर, और अब वो फ़लस्तीन को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। वो बात कर रहे हैं और वो इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। तो हम तो फिर एक मुस्लिम मुल्क हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब 7 अक्टूबर से पहले जो निगरान हुकूमत का स्टैंस था उसमें भी तब्दीली आई होगी। ऑब्वियसली जो कुछ लोग यहाँ पे तैयार बैठे थे उनके भी शायद दिमाग
बदल गए होंगे, एक तो एक अवामी सेंटिमेंट है उसको भी देखना है। अब पाकिस्तान डेफिनेटली एक बड़ा पावरफुल कंट्री है जिसकी बड़ी आबादी है, बड़ी फौज है, न्यूक्लियर पावर है, आप तो बहुत सी दुनिया को ये खटकता है। और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान जैसी एक इस्लामिक सुपर पावर वो हमें तस्लीम करे, ताकि इधर से भी हमारा कोई थोड़ा बहुत जो खतरा है वो भी खत्म हो। सऊदी अरब के साथ साथ उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान भी तस्लीम कर ले, ख्वाहिश है इजराइलीज की कि हम उनको तस्लीम कर लें। और मेरे हिसाब से हमें अपना ये लेवरेज कायम रखना चाहिए। 2020 में मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि क्या ज़रूरत है, अगर आप किसी को आपकी ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसकी ज़रूरत हो। हमें यहाँ पे कुछ लोग ये चूरन पढ़ाते हैं कि जी इजराइल के तस्लीम करने से आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे, बड़े मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तरक्की हमेशा अंदर से होती है, कोई बाहर से नहीं होती। इजराइल इतना सा मुल्क है, इतना सा, ये आपके जिसे कहते हैं आपके 2-3 शहर मिला लें तो एक इजराइल बनता है। आप तो बहुत बड़ा मुल्क हैं, आप तो फ्रांस से भी बड़े हैं, आप तो यूके से भी बड़े हैं, तो आप क्या बात करते हैं? आप एक छोटे से कंट्री से डर रहे हैं। आपको इससे इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जो फॉरेन पॉलिसी की इंटरेस्ट हैं उसमें आपको देखना चाहिए, और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको आपको मद्देनजर रखना चाहिए, और आपको इसमें जहन में रखना चाहिए आपके फाउंडर ने क्या कहा था। आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसको भी ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरह ज्यादती हुई थी इस पूरे मामले में। और आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये नथी है मामला कश्मीर के साथ, डेफिनेटली ये नथी है। अगर आप फ़लस्तीनियों के हकूक़ को भूल जाओगे तो फिर किस तरह आप कश्मीर की बात करोगे? और कश्मीर आपकी शहर अग है, पानी आता है आपका वहाँ से, तो कश्मीर को क्या हम भुला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह आपको देखना चाहिए कि आपका क्या इसमें आपका एक लेवरेज है। ये पाकिस्तान को वो लेवरेज मेंटेन रखना चाहिए, और आई थिंक जो दूसरी साइड है उससे मिन्नतें करवाते रहने चाहिए और अपनी बातें मनवानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका बादर से। हम भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो ये था सारा मसला लड़ाई का। साहिल अदीम साहब ये कह रहे थे कि जी हमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए किसी लीडर को। ये मतलब एक इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी टेरिटरी हमारी है, और जिस तरह यहाँ पर मुसलमानों ने एक आइडियल हुकूमत की है, चाहे वो हज़रत उमर का दौर हो या सलाहुद्दीन अयूबी का दौर हो, तो हम ही इसके हम डिजर्विंग लोग हैं इस हवाले से। जबकि इजरायलियों की बात करें, वो कहते हैं ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, वो उससे 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए वो धक्के मार मार के 1947 से और फ़लस्तीनियों को निकाली जा रहे हैं उनके घरों से। आप ये मैप देख लें, क्या सूरत हाल थी 47 में और क्या सूरत हाल बन गई है अब 2024 में। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब तो उन्होंने पूरा गज़ा ही उड़ा के रख दिया है। ये इतनी जो बर्बरियत है ये हमें शायद हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली जो इजराइल ने इस दफ़ा किया है। इजराइल का कब्जा ऐसे तो नहीं छूटेगा ना कि वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएं। उसके लिए कोई स्ट्रगल करनी होती है, वो बातों से नहीं होगी। वो ये सारी इसमें लॉबिंग और इसमें कोई मिलिट्री एफर्ट, ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जब आपका कब्जा कायम होता है किसी जगह पर। अभी उनका कब्जा कायम है इसराइलियों का, और वो उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आप अरब रियासतों का देखें तो वो उनके एक किस्म के एलाइज हैं। और इमरान खान का भी जो ये स्टैंस था, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस है, और पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो बनता है उसको वही बात करनी पड़ती है जो उस मुल्क का ऑफिशियल स्टैंस होता है, जो स्टैंस उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने फॉर्मुलेट किया होता है। तो मेरी ये कोशिश थी कि पाकिस्तानियों में जो कन्फ्यूजन है इजराइल से रिलेटेड उसको दूर किया जाए। हमने पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंस को समझने की कोशिश की है कि बेसिकली पाकिस्तान का क्या नैरेटिव रहा है। पाकिस्तान का इस वक्त ऑफिशियल स्टैंस यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो प्री 1967 के बॉर्डर्स के तहत, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक सारे का सारा फ़लस्तीन मुसलमानों का होना चाहिए और इजराइल के वजूद को ख़त्म होना चाहिए। और एंड पर मैं एक ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इंटरनेट पर कोई भी बात करता है दीन से रिलेटेड या किसी दूसरे मज़हब से रिलेटेड या कोई भी ऐसा पैगाम देता है, तो आप अपने लेवल पर भी उसकी तहकीक कर लिया करें कि ये चीज़ वाकई इस्लाम में है या नहीं है, या कोई दीनी तालीम इस हवाले से दीन क्या कहता है। इस पर हमें दूसरों पर डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, कंप्लीटली अपनी रिसर्च को भी जारी रखना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस सोच से एग्री करते हैं। क्या आप पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंड से एग्री करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्री 1967 वाले बॉर्डर्स होने चाहिए तब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, या आपके ख्याल में फ़लस्तीन पूरे का पूरा अरब्स का है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।